गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बीएससी पार्ट 1 में डिमोवर्स थ्योरम। डिमोवर्स थ्योरम के कुछ रूल्स रेगुलेशन बताए थे। आज उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ बच गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन खुद से आते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन ऑब्टेन द रूट्स ऑब्टेन x4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर। पहले तो लिख लेंगे भी है इक्वेशन दिया गया होगा। अगर माइनस में एक प्लस एक माइनस में तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई LHS में भी और RHS में। देन इक्वेशन बिकम्स कितना, x5 माइनस 1 बराबर 0। प्लस में आएगा, तो प्लस में तो प्लस में, इसीलिए x5 बराबर कितना हो गया, -1। क्या हो गया, -1। अब जानते करते हैं कि x5 का इसका मान कितना होता है, cos पाई प्लस आई साइन। इसको हम लिख सकते हैं cos 2n प्लस पाई आई साइन 2n पाई प्लस पाई। इसलिए x बराबर कितना है, cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस का 1/5। इट मीन्स अब डिमोवर्स के रूल से cos 2n प्लस 1 पाई कॉमन कर लेंगे बाई 5 आई साइन 2n प्लस 1/5 इंटू। क्योंकि फिफ्थ रूट का यूनिटी है, x बार पाई 5 को मान निकलेगा, इसलिए क्या करें, हम लोग जानते हैं कि यार इसमें क्या रखेंगे, n के जगह पर 0 1 2 3 4 नहीं, मतलब 5 को 0 क्या 5 का। इसीलिए अगर 0 लेते हैं तो क्या हो जाता है, बोलिए, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन 5 n बराबर 0 की। फिर 1 के लिए क्या मान हो जाएगा, तो 1 तो 2 1 3, तो cos 3 पाई बाई 5 अब प्लस आई साइन 3 पाई बाई 5 कब, n बराबर 1 के। फिर 2 के लिए कितना, 2 × 4 = 5, तो 5 पाई बाई पाई प्लस आई साइन, किसके लिए, n बराबर 3 के, सॉरी 2 के लिए। फिर क्या, cos अगर रखते हैं 3 तो 3 × 6 = 7 पाई बाई 5 प्लस आई साइन कॉमा देकर लिखते हैं 7 पाई बाई 5, n बराबर किसके लिए, 3 के लिए। फिर cos 9 पाई बाई 5 अब प्लस आई साइन 9 पाई बाई n बराबर। यही 5 गो वैल्यू है, चूंकि फिफ्थ रूट में है इसलिए 5 गो वैल्यू होगा। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप का, ये तो हो गया। x के पावर 7 x के पावर 6 x स्क्वायर प्लस 1 बराबर। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें कॉमन क्या है, ताकि x6 कॉमन करें, हाईवे था ना,
x5 कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो क्या 1 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो क्या बराबर 0। ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब नहीं फैक्टर हो गया ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर भी 0 क्या, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1, इट मीन्स -1। एक्स का मान इधर रूट चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस आई। एक्स के पावर 5 प्लस 1 बराबर क्या है 0, इट मीन्स एक्स के पावर 5 बराबर क्या -1। इसका मतलब -1 का मान हम बताए हैं कि cos पाई प्लस आई साइन पाई, नहीं इसको लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई। इसीलिए x लिखेंगे जैसे तो क्या पावर में क्या है 5 है, पावर में 5 है, उधर जाएगा तो क्या लिख देंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 5। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप प्लस आई साइन 2n प्लस 1 बाई 5। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा cos, बोलिए डिमोवर्स के रूल से क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 5 अब प्लस आई साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई। अब फिफ्थ रूप उनकी है, एक आंसर यहाँ आ गया है प्लस माइनस आई, इसको एक आई प्लस में लिख सकते हैं, वो माइनस में आई लिख सकते हैं। एक आंसर यहाँ से आएगा 5 गो, चूंकि 7th रूट से है तो 7 को मान निकलेगा कि नहीं इसमें, हाँ 7 को मान निकलेगा। तो n बराबर कितना 0 1 2 3 4, n बराबर कितना 0 1 2 3 4, कला के 5 वैल्यू से निकलेगा और 2 वैल्यू से निकल गया चुका। जैसे 0 रखेंगे तो क्या हो सकते बताएं आप लोग, 0 के लिए क्या मान हो जाएगा, इसीलिए cos पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई बाई 5। 1 के लिए क्या लिखेंगे cos 3 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 5 cos, अब 2 रखेंगे तो 2 4 5 पाई बाई 5 तो 5 से 5 कैंसिल, आई साइन पाई। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 7 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 7 पाई cos, 4 रखेंगे तो 4 8 है 9 पाई बाई 5 अब प्लस आई साइन 9 पाई एंड एगो आई एगो माइनस। देयर 7th वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, माने 7th रूट्स है किसके, इसके x के पावर 7 के। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन देख लिए डिमोवर्स के रूल से, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, समय वहाँ लंबा लंबा है, बीएससी में तो समय लगता है। आइए क्लास में ऑफलाइन देखिए कितना मजा आएगा, पूरा बारीकी से हर बात को हर कंसेप्ट को हम पढ़ाते हैं एकदम थ्योरी बोर्ड पर। लाइक कीजिए, ऐसे देखने के बाद आपको थोड़ा सहायता मिलेगी, बुक बनेगा लालजी का दासुल्ता का के सीरीज का सब बुक बनाइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर cos अल्फा प्लस आई साइन, y बराबर cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, और z दिल है क्या हुआ, z बराबर दिल है cos गामा
प्लस आई साइन गामा एंड इफ यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 then prove that 1 by x 1 by y 1 by z बराबर 0। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि इसका इन्वर्स करेंगे क्योंकि x बराबर दिया हुआ है गिवन है। देखिए बाबू रे बढ़िया से देखिए ना दिया क्या हुआ है x बराबर cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इट मीन्स 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस आई साइन और मैं कर देंगे ना उलट कर। अगर y बराबर क्या दिया हुआ है cos बीटा प्लस आई साइन बीटा आई हो गया था 1 बटा वाई क्या हो जाएगा cos बीटा माइनस आई साइन बीटा इनवर्स हो गया इनवर्स के रूल से ना ऐसे भी पावर 1 हो जाएगा तो ऊपर क्या माइनस हो आई जेड क्या दिया हुआ है बाबू cos गामा प्लस आई साइन 1 बाई जेड क्या हो जाएगा cos गामा माइनस आई साइन नहीं। तो देखिए 1 बाई एक्स 1 बाई तो सबको हम लोग अगर जोड़ते हैं क्योंकि दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। x का मान कितना cos अल्फा प्लस आई साइन cos बीटा प्लस आई साइन बीटा cos गामा प्लस आई साइन का जितना रियल पार्ट है रियल पार्ट जो है ना सबको एक साथ करना cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos इसको पहले 0 कर लेना है सब रियल पार्ट cos अल्फा cos बीटा cos गामा आई कॉमन करते हैं इमेजिनरी पार्ट यह है इसमें से आई कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन साइन बीटा साइन इक्वेट कर लेते हैं इक्वेट होता है ना रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेटिंग रियल एंड cos अल्फा cos बीटा तो इधर हम इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कि रियल भी 0 है इमेजिनरी भी 0 है। 0 का मतलब होता है रियल भी 0 और इमेजिनरी भी cos गामा बराबर 0। आई वाला बात कितना है आई वाला बात भी क्या आई का कोफिशिएंट भी 0 था आई साइन अल्फा है साइन बीटा है और साइन गामा यह भी क्या है 0। रियल पार्ट हो गया या इमेजिनरी पार्ट हम लोग को वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है 1 बाई एक्स 1 बाई जेड ना 1 बाई वाई 1 बाई जेड बराबर 0। तो उसका एलएचएस ले लेते हैं ले लीजिए 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई 1 बाई जेड। तो 1 बाई एक्स कितना है बाबू तो cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा cos बीटा माइनस आई साइन बीटा cos गामा माइनस आई साइन गामा। क्या करेंगे सब रियल पार्ट को एक साथ कर लेंगे cos अल्फा cos बीटा cos गामा। सब इमेजिनरी में क्या है माइनस भी है और आई भी है तो माइनस आई कॉमन कर लेंगे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। हम देखिए ऊपर देखे हैं कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा ना प्लस में क्या 0 और साइन अल्फा साइन बीटा साइन कितना है 0 क्या हो गया 0 तो 0 मान कितना 0 RHS प्रूफ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम आप लोग को बताएंगे इसमें तो अभी टेलर बता रहे हैं सब क्वेश्चन बताएंगे इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे जिसका कोई जरा नहीं।
जवाब हम लोग को बनना है इंपॉर्टेंट डिडक्शन ऑफ द मोबस थ्योरम। अब इसी से डिडक्शन कैसे बनता है? इंपॉर्टेंट डिडक्शन फॉर्म फ्रॉम डिमोवर्स अब इसमें पहले समझ लिया एक्सपेंशन cos n थीटा एंड sin n थीटा, इसका एक्सपेंशन, इसका व्यंजक क्या है cos n थीटा का? तो ये डिमोवर्स थ्योरम के डिडक्शन से प्राप्त होता है, माने इसको रिड्यूस करते हैं, माने बढ़ाते हैं तो उससे प्राप्त होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि अगर n इज ए पॉजिटिव n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो प्रूव करके आप लोग बताए थे कि cos n थीटा प्लस i sin n थीटा बराबर कितना? cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग द राइट साइड ऑफ द फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि दो पदों का व्यंजक है, वो क्या है? क्या है? एक रियल पार्ट है, वो इमेजिनरी पार्ट। तो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंशन करेंगे किसके? बाइनोमियल के रूल से। तो क्या बनेगा? NC0 cos n थीटा NC1 cos n - 1 थीटा I sin थीटा। अब cos पहले NC2 cos n - थीटा I sin थीटा का स्क्वायर माइनस NC3 cos n - 3 थीटा I sin थीटा के पावर क्यूब, NC4 cos n - 4 I sin थीटा के पावर एंड सो। देखिए जितना रियल पार्ट है उसको एक साथ कर लेंगे, तो NC0 का मान कितना होता है? 1। यह इमेजिनरी पार्ट है, cos n - थीटा इंटू I sin थीटा। NC2 का देखिए I का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, NC cos n - 2 थीटा sin स्क्वायर। I2 का कितना? माइनस I NC3 cos n - 3 थीटा sin क्यू थीटा। I4 का मान कितना? देखिए I4 तो कितना आ जाएगा? 1 cos के टू द पावर n - 4 थीटा I sin। सब रियल पार्ट, रियल बुझते हैं कि नहीं, जिसमें I नहीं, तो cos के पावर n थीटा माइनस NC2 cos के पावर n - 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा I प्लस NC cos n - 4 थीटा sin 4 थीटा। इसी तरह अगर माइनस में प्लस में माइनस में NC4 फिर माइनस NC6 प्लस NC8 बराबर प्लस अगर I कॉमन कर लेते हैं, देखिए तो NC1 cos n - थीटा sin I माइनस NC3 cos n - थीटा
साइन, फिर प्लस NC5 cos n माइनस 5 थीटा साइन। यहाँ पर हम लोग को था कि cos n थीटा नहीं लेते साइन n। अब यह डिड्यूस करना है, इक्वेट कर लेंगे, रियल को अलग है, इमेजिनरी को इक्वेटिंग करेंगे बाबू रे, इक्वेटिंग रियल है इमेजिनरी पार्ट्स। जैसे इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस वाला कॉस के बराबर, देखिए ना यहाँ आई वाला जो है साइन वह इसके बराबर, ऊपर लिख दिए ना, इसको मिटा के ऊपर लिखेंगे। अब देखिए कॉस n थीटा बराबर क्या, कॉस के पावर n माइनस NC कॉस n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर प्लस NC4 cos n माइनस 4 थीटा साइन 4। अब साइन n क्या करेंगे, NC1 cos n माइनस 1 थीटा साइन माइनस NC3 cos n माइनस 3 थीटा साइन क्यू थीटा प्लस NC5 cos n माइनस 5 थीटा साइन। अब देखिए इतना फॉर्मूला डिडक्शन से बता दे cos n। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे निकालना है साइन 4, क्वेश्चन कैसे पूछता है। और एग्जाम्पल बना एक्सरसाइज 1 साइन 4 थीटा, लालजी प्रसाद का बुक है यार 2A का A, हम लोग पढ़ाने जाने, प्रूफ करना है, प्रूफ डेट। फोर साइन थीटा cos क्यू थीटा माइनस 4 cos थीटा इज साइन क्यू थीटा। अगर फॉर्मूला याद है ठीक है, अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं बिनो डेट नहीं, वही डिवोर्स का रूल कि साइन n थीटा cos n थीटा नहीं, या वही रूल पर रख लेंगे हम लोग। अब जहाँ n है वहाँ 4 कर देंगे, ऐसे बिनो डेट हम लोग लिख लेंगे। आज जहां n है वहां क्या कर देंगे, 4। साइन n थीटा कितना होता है बोला, NC1 cos n माइनस 1 थीटा साइन माइनस NC3 cos n माइनस 3 थीटा साइन ना। जैसी रहेगा क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको डिडक्शन का फॉर्मूला रख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, साइन n थीटा कितना है NC1 cos n साइन का प्रूफ करना, साइन का रखेंगे, cos का प्रूफ cos वाला ले लेंगे, और जहाँ अगर 4 थीटा है तो n बराबर 4 रखेंगे, 5 रहेगा तो 5 रखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि बड़ा न हो, क्या नीचे वाला बड़ा न। 4 C1 का मान क्या होता है, 4 cos क्यू थीटा साइन, 4 C3 का मान 4 cos थीटा साइन। हो गया।